एक बड़ी खबर है, बड़ा फैसला है और एक खुशखबरी भी है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो लगातार इस बात की आवाज बुलंद कर रहे थे कि जो सब इंस्पेक्टर की पोस्टें 800 के करीब निकाली गई है, उसमें आवेदन करने के लिए जो उम्र की लिमिट रखी गई है वो केवल 28 वर्ष रखी गई थी और उसे इन्हांस करना चाहिए। और इसको लेकर काफी ज्यादा गुस्सा काफी ज्यादा एस्पिरेंट्स में भी था, लेकिन अब आखिरकार उस सारे गुस्से को जब एक शक्ल दी गई तो उसके बाद सरकार तक ये आवाज पहुंची और अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के लिए जो एज लिमिट है उसे बढ़ाकर 28 वर्ष से 30 वर्ष कर दिया गया है, यानी 2 वर्ष की ज्यादा एक्सटेंशन जो है वो दे दी गई है। अब जो जिनकी अपर लिमिट खत्म हो रही थी 28 साल तक, अब उनसे 2 साल पहले वाले भी जो फॉर्म जो है वो सब इंस्पेक्टर में भर पाएंगे। इसके अलावा एक बड़ा फैसला और भी हुआ है कि अभी तक जो 800 कुछ पोस्टें थी उसमें और ज्यादा इजाफा कर करीब 1200 पोस्टें जो है वो सब इंस्पेक्टर्स की हो चुकी है। तो जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो एस्पिरेंट्स था, जो सब इंस्पेक्टर पोस्टों के लिए काफी देर से जद्दोजहद कर रहा था, तैयारियां कर रहा था, उनके लिए खुशखबरी जरूर है कि वन टाइम एज रिलैक्सेशन लिमिट जो रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है और 800 से बढ़ाकर इन पोस्टों को 1200 कर दिया गया है, यानी 400 पोस्टें जो है वो और ज्यादा इनहांस की गई है। और इसके अलावा जो अपर एज लिमिट थी वो उसे 28 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। यह फैसला इसलिए भी लेना जरूरी था क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के लिए जो आवेदन खाली पड़े हुए थे वो पिछले काफी सालों से पड़े हुए थे और ये एक बड़ी समस्या है। ये केवल यहां तक महदूद नहीं है क्योंकि अभी तक जो पुराना इतिहास रहा है उसमें यह साफ तौर से रहा है कि जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो अक्सर जब पोस्ट एडवर्टीज करता है उसके बाद उसमें उसे फिलिंग करने का प्रोसेस इतना ज्यादा लेंथी हो जाता है कि ऐसे में एक आवेदन जो उस फॉर्म को फिल करता है कई बार तो वो उसकी शादी होने के बाद बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बाद भी उसका टेस्ट जो है वो नहीं हुआ होता। कुछ एस्पिरेंट जो है वो मर भी जाते हैं, उसके बाद भी जो है जो टेस्ट जो है वो नहीं होता, उसका रिजल्ट नहीं आता। तो इस तरह से तथाकथित जो आरोप है वो अक्सर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लगते आए हैं। अभी भी कई एस्पिरेंट्स वो होंगे जो 5 साल पहले अपना फॉर्म फिलकर बैठे हैं और अभी तक इंतजार कर रहे होंगे कि उनके 5 साल पहले भरा हुआ फॉर्म का जो टेस्ट है वो होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बाद उन्हें पता चल पाएगा कि वो नौकरी भरेंगे या नहीं भरेंगे। इस तरह की जो कुरीतियां हैं उसे दूर करना चाहिए क्योंकि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक अलग तरह का बोर्ड है, एक अलग स्टाफ उन्हें मिला है और ऐसे में उनके पास यदि फुल फ्लेज स्टाफ है तो वो क्यों आखिर 5-5, 6-6 साल सिर्फ उन रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा करने में लग जाते हैं। तो ऐसे में जो बेरोजगार जो 5 साल पहले फॉर्म भर रहा होगा, क्या वो 5 साल इसी बात का इंतजार करता रहेगा कि वो फॉर्म कि जब उसे पता चल पाएगा उसके बाद वो अपना भविष्य तय करेगा कि क्या वो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल है भी या उसे कोई बिजनेस खोलकर कोई अलग अपना काम धंधा जो है वो खोलना है। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको लेकर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को अपना एक नजरिया जो है वो बदलना चाहिए और आखिरकार जिस तरह से अब फास्ट ट्रैक जो तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है जिसमें कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो, इस तरह के फास्ट ट्रैक जो प्रोसेस है उन्हें कंटिन्यू करना पड़ेगा। उन्हें सिर्फ लिमिटेड सीट्स के लिए फास्ट ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब एक बड़ी खबर है कि जो सब इंस्पेक्टर्स के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए 2 बड़ी खुशखबरियां हैं। एक तो पहले पोस्ट जो है वो इनहांस हो चुकी हैं, 800 से बढ़कर 1200 पोस्टें हो चुकी हैं और इसके अलावा जो अपर एज लिमिट है उन्हें 28 से बढ़कर 30 वर्ष कर दिया गया है। तो अब आप अपनी जो तैयारी जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं और जो आने वाली टेस्ट प्रक्रिया है उसे आप भर सकते हैं। फिलहाल आप जुड़ रही है व्यूज टुडे न्यूज के साथ।